हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 3D और फुल्ली एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए पूरा एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं 3 डायमेंशन का। मतलब आप कह सकते हैं कि क्लास 12th का कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए कि ये थ्योरी ऐसे दिया जाएगा जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन खुद बन जाएंगे, क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। ठीक है, आप देखिएगा आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस या एक्सरसाइज के क्वेश्चन थ्योरी के पढ़ने के बाद कैसे बन जाएंगे। तो बी केयरफुल होके 3D को समझिएगा, क्योंकि देखिए 3D जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत टफ चैप्टर है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप तरीके से समझें शुरू से तो 3D से आसान चैप्टर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D को। ओके, अब 3D में सबसे पहला वर्ड आता है डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहला वर्ड डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? देखिए सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। 3D का मतलब होता है कि अब हम लोग को, इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे जिसमें एक्स एक्सिस हुआ करता था और वाई एक्सिस हुआ करता था। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ साथ अब हमारा जेड एक्सिस भी होगा। ये हम एक्स और वाई मानते थे, और एक और एक्सिस अब हम पढ़ने वाले हैं जो अंदर और बाहर की तरफ होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस, जो ऐसे बाहर की तरफ होगा। ये तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये बोर्ड वाला प्लेन, और एक हमारा जो जेड एक्सिस होगा कुछ ऐसे बाहर की तरफ। तो क्या उसको हम एक प्लेन में दिखा सकते हैं? तो प्लेन में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि वो बाहर की तरफ है। तो आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि वो बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ है। तो उस तरह से सोचोगे तो आप ये कहोगे कि ये दिस इज द हमारा जेड एक्सिस, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो आप? अब समझो कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये तो समझ में आता है कि 90 डिग्री है, लेकिन ये आप लोगों को लगता नहीं है 90 डिग्री है। तो आपको ये महसूस करना है कि ये जो एक्सिस है वो इस तरह से नहीं है एक्चुअल में। ये एक्सिस जैसे आप ये स्टिक देख रहे हैं तो इस तरह से है। समझ रहे बात को? अंजलि, अंजलि समझ रही हो? तो अब अपने मन में हमेशा कभी भी अगर तुमको 3D की बात होगी तो जरूर अपने दिमाग में एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो पहले बनाते थे वो बनाना, और जेड एक्सिस के लिए आप अपने दिमाग में सोचना कि ये है। अब ये एक्स एक्सिस भी 90 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस भी इस पर 90 डिग्री बना रहा है, और एक्स और वाई तो आपस में 90 डिग्री बना ही रहे हैं। क्लियर है? अब क्या किया गया कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक ऐसा लाइन माना गया जो डायरेक्ट जो है ओरिजिन से डायरेक्टेड है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन से, किसी लाइन का डायरेक्शन। किसी लाइन का डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल डायरेक्शन। अगर उसमें कॉस लगा दें उसके एंगल्स में तो उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो निश्चित रूप से किस एंगल में कॉस लगेगा ये क्वेश्चन हुआ। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये आपके पास जेड एक्सिस है, अब एक लाइन जो है तुम्हारा हवा में कुछ ऐसे है। एक और स्टिक का जरूरत पड़ेगा हमको, थोड़ा सा वेट करूं। हाँ, तो अब देखो जैसे मान लो ये जेड एक्सिस को समझना है कि ये पाइप है। अब ये जेड एक्सिस हो गया तुम्हारा। अब कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से क्या है हमारा जुड़ा हुआ है, और कोई तिरछा स्पेस में स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये देख पा रहे हो आप? बोलो। तो ये हवा में कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे हवा में, ये तो जेड एक्सिस हो गया आपका, और ये हवा में कोई स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे रखा गया है, तो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो ये एक्स एक्सिस ये है, तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? कॉस अल्फा। इसका एंगल का कॉस लेना है।
फिर ये एंगल y के साथ क्या बनाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, वो एंगल को हम बीटा मानेंगे। और ये जो z है इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या मानेंगे, गामा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग cos अल्फा बोलेंगे, उसके एंगल को। और पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बीटा बोलेंगे, और वो होगा cos बीटा। और जो पॉजिटिव z एक्सिस के साथ ये जो डंटा है उसके साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग बोलेंगे गामा। और उसी एंगल के z को हम लोग क्या बोलेंगे, cos को। जैसे ये मान लो लाइन था हमारा, ये स्ट्रेट लाइन था हमारा जो दोनों तरफ होगा, अंदर की तरफ भी होगा और बाहर की तरफ भी होगा। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे अल्फा, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा बीटा, और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे गामा। तो ये तो हो गया उस लाइन का एंगल, उस लाइन का क्या हो गया, एंगल। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ। समझ में आ रहा है बात। उसी में अगर हम cos लगा दें, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है बात। तो हम लिख लेंगे डायरेक्शन कोसाइन, लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन में इफ अ लाइन, इफ अ लाइन या स्ट्रेट लाइन लिख लेना, इफ अ स्ट्रेट लाइन makes an angle alpha with positive direction of x axis, comma beta with positive direction of y axis, and gamma with positive direction of z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma is called direction cosine of line, ये बात समझ में आया। इसको लिख लीजिए पहले, हो गया। तो अगर तुमसे हम पूछेंगे कि cos अल्फा, cos बीटा जो और cos गामा जो एंगल है, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो एंगल है उसमें अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, तो आप बता सकती हो। बताया जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, बताओ अल्फा क्या है। किसका, हाँ, उस स्ट्रेट लाइन का। जैसे ये स्ट्रेट लाइन तिरछा आया है तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये आपको 3D में दिखाई देगा, ऐसे कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो 3D में दिखाई दे रहा है उसका एक्स एक्सिस जो दिख रहा है आपका, इसका ये एंगल cos अल्फा, ये वाई एक्सिस जो दिख रहा है ये एंगल cos बीटा, और ये जो जेड एक्सिस आपको दिख रहा है जो कि इधर की तरफ होगा, एक्चुअली बाहर की तरफ, ये गामा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे आप टेन थीटा बोलते थे जब 2D पढ़ते थे, तो 2D में तुम क्या बोलते थे, स्लोप का डेफिनेशन क्या बोलते थे, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का tan हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। उसी तरह से इसमें जो है वो tan नहीं लेना है,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से नापा गया एंगल का कॉस लेना है, उसी तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से नापा गया एंगल का कॉस लेना है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ नापा गया एंगल का कॉस लेना है। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा चीज, एक और बात बताओ कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर उल्टी डायरेक्शन में लिया जाए, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फा बनाया, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस एंगल अल्फा बनाएगा कि नहीं, पाई माइनस अल्फा। क्योंकि अगर बस एक स्ट्रेट लाइन है हमारा ऐसे, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन को बढ़ा दिए, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन जो बाहर की तरफ था ये एंगल अल्फा बनाया, तो ये पूरा एंगल तो 180 होगा इस पे। तो दूसरी तरफ से मतलब आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ और नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा बनेगा। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया ना? अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। मतलब जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, इसमें एक रिलेशन होता है जो आप पढ़े भी होंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये रिलेशन 1 के बराबर आता है। ये कैसे हो जाता है जरा देखते हैं। ओके, अब सुनो, एक और बात पहले सुनी लो। यहाँ क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा था जो जेड एक्सिस, ये सब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये हमारा एक लाइन बाहर की तरफ था। तो एक बात बताओ, क्या हमारा स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा? ऐसा तो नहीं ना है। 3D में जब हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है बाहर की तरफ, तो हम मानते हैं कि एक्स एक्सिस ये भी लेफ्ट राइट पूरा बढ़ेगा, वाई एक्सिस भी ऊपर और नीचे पूरा बढ़ेगा, और जेड एक्सिस भी अंदर और बाहर पूरी तरह रहेगा। लेकिन हमारा स्ट्रेट लाइन तो यहाँ भी हो सकता है ऐसे करके हवा में, तो इस लाइन का भी तो डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए ना। तो एक बात बताओ, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन से। अब ये स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, सुनना ध्यान से, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हम इस ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल बना सकते हैं कि नहीं? और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन सेम होता है। अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन सेम होते हैं, चाहे कोई भी लाइन हो। ये लाइन है, ये सब डायरेक्शन सेम है। 2 डायरेक्शन तो आएगा ही स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का 2 डायरेक्शन तो आएगा ही, एक बाहर की तरफ और एक नीचे, मतलब राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। समझ में आ रहा है बात? 2 डायरेक्शन आएंगे। तो अब कभी अगर स्ट्रेट लाइन हमारा अपने मन में सोचना है कि अगर दूसरे जगह भी हो, ओरिजिन से डायरेक्टेड ना हो, तो भी हम क्या करते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन को पैरेलली, या उस स्ट्रेट लाइन को वही रहने देते हैं और उसके पैरेलल एक इमेजिनेशन करते हैं हम, ओरिजिन से पास करता हुआ पैरेलल लाइन, और इस लाइन का जब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, वही डायरेक्शन कोसाइन उस स्ट्रेट लाइन का भी होगा, क्योंकि वो पैरेलल है। क्लियर है? चलिए, तो अब ये क्लियर हो गया। तो अब हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा। पहले हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0,0 से, और एक और पॉइंट है हमारा x1, y1, z1। अब अगर हम O से P को ज्वाइन कर दें, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा ना, 0, 0 से पास करता हुआ और x1, y1, z1 से पास करता हुआ। बोलो, करेगा? यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन को उस स्ट्रेट लाइन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉप करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल। अब हम पूछेंगे कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा।
ये एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से डालोगे तो ये डायरेक्ट x1 होगा कि नहीं होगा? ये लेंथ होगा ना? होगा। और ये लेंथ कितना होगा? y1 होगा ना? y1 होगा कि z1 होगा? पहले सोच लो। वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो y1 होगा, और z एक्सिस के पैरेलल होगा तो z1 होगा। अच्छा एक बात बताओ, ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? रूट अंडर एक्स। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जो हम लोग 2D में पढ़े थे ना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना ही पढ़े थे 2D में। 3D में एक बढ़ जाता है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि एक z कोऑर्डिनेट भी तो आ गया। तो अगर हम अब पूछे तुमसे कि OP का लेंथ कितना होगा, तो OP का लेंथ होगा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना? इसे x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 z2, इसको x1 y1 z1। तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट अंडर। अब हमारा बात ध्यान से सुनना, कॉस अल्फा जो एंगल था वो किसके किसके बीच का था? पॉजिटिव जेड एक्सिस और लाइन के बीच। अब इस लाइन से, ये लाइन को देखना ध्यान से, इस लाइन के जो कॉर्नर पॉइंट है वही x1 y1 z1 है। ये लाइन का जो कॉर्नर पॉइंट है वही x1 y1 z1 है। इससे आपको क्या करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या करना है इससे जी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो एक राइट एंगल तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है? कहां पे राइट एंगल बन रहा है? यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे इस लाइन से। तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं तो एंगल जो बन रहा है वो कौन सा है बताओ? एंगल तो ये है ना, अल्फा। तो ये अल्फा के लिए अगर हम बोलेंगे कॉस अल्फा, तो वो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा ये है जो कि इसका काम कर रहा है, ये ओपी लाइन जो था। तो ये हाइपोटेनस का लेंथ है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो तो ये लेंथ है x1। तो क्या कॉस अल्फा का वैल्यू x1 बाई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होगा? उसी तरह से अगर हम तुमसे बोले कि cos बीटा का वैल्यू बताओ, तो cos बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बनाओगे? y एक्सिस पे। आओ, क्योंकि जो बीटा होगा अब उस लाइन का किसके साथ एंगल होगा? ये जो लाइन था उसका y एक्सिस के साथ। ये तो y एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिए, मतलब ड्रॉप कर दिए उसके छोर वाला बिंदु से। ध्यान से समझना। अब जरा अपने कॉमन सेंस से बताओ कि अगर ये, ध्यान से देखना, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे एंगल क्या डिग्री है? यहाँ पे 90 डिग्री, और ये एंगल बीटा है। लाइन था ना ये, तो लाइन का बीटा एंगल। अब ये लाइन का अगर बीटा एंगल है हमारा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में फिर कॉस बीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस अब ये वाला लेंथ कितना कहलाएगा? y कहलाएगा। ये वाला लेंथ y, इसका मतलब कॉस बीटा हो जाएगा y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। उसी तरह से कॉस गामा क्या हो जाएगा? z1 बाई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। मतलब दिमाग में पिक्चर अब राइट एंगल किस पे ड्रॉप करना है? छोर बिंदु से। जहां x1 y1 और z1 है वहां से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो अगर किसी भी एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो उसका यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा हमारा? z1। समझ में आ रहा है बात?
अब जरा देखो कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू ये सब आया हुआ है, तो जरा इसको स्क्वायर करके जोड़ के देखो, इसको स्क्वायर करके जोड़ के देखो क्या होगा। मतलब तुम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करके देखो क्या आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा करोगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रूट गायब हो जाएगा, बोलो। फिर कॉस बीटा अगर निकालोगे तो क्या रूट गायब हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर गामा जब निकालोगे तो रूट अंडर गायब होके z1 बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर होगा। ऊपर भी स्क्वायर होगा क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर होगा ही ना, कॉस स्क्वायर गामा होगा। तो अब एलसीएम लोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ये कट ही जाएगा तो ऊपर सिंपल वही आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ये कट के 1 आ जाएगा कि नहीं। इसीलिए रिलेशन आपको याद रखना है, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आता है, आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का एडिशन 1 आएगा। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, समझ गए? बोलिए। इसी रिजल्ट से और एक रिजल्ट प्रूफ करने के लिए देता है कभी कभी। कौन सा रिजल्ट, वो लिखते हैं, इसको आप राइट डाउन करते जाइएगा। एक रिजल्ट आता है कि प्रूफ करिए साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो अगर ये बात प्रूफ करना है, और जहां बताएगा आपको कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, बीटा जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, और गामा जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है। किसका? तो उस लाइन का। लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ बना रहा था। तो ये हो गया क्लियर। अब इस बात को कैसे प्रूफ करें, तो ये बात प्रूफ हो जाएगा इसी रिजल्ट से, इसी रिजल्ट से प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखोगे ध्यान से, हम लोगों का अभी अभी रिजल्ट आया हुआ है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो हम लिख देंगे वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसे याद रखना है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और उसी तरह से कॉस स्क्वायर गामा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब जरा देखो 1 1 1 3, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, सबको उधर भेज दो, आप उस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो वो वाला 1 आएगा तो -1 आई, सब जाएगा तो प्लस। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये रिजल्ट 2 आ गया कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये रिजल्ट भी आपको दे देता है प्रूफ करने के लिए, या ये भी, या 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा और बोलेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, ऑप्शन दे देगा 4 ठो, 1 2 3 4 कुछ करके दे देगा। एक और आपको बात जानने के लिए बता दें कि डायरेक्शन कोसाइन का जो कॉस अल्फा है उसको एल माना जाता है, और कॉस बीटा को एम माना जाता है, और कॉस गामा को एन माना जाता है। LMN इज डायरेक्शन कोसाइन, LMN इज डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M, कॉस गामा को N। तो उस अगर वो मान लिए हो तो जरा बताओ, कॉस अल्फा अगर L है तो क्या तुम L स्क्वायर, कॉस बीटा यदि M है तो M स्क्वायर, और कॉस गामा यदि N है तो N स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा कि नहीं? होगा। तो ये भी याद रखना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।